हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग कैसे डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक दो बार बताया, लेकिन किसी वजह से जो है वो बार बार कट हो जा रहा था। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे आपके बोर्ड में आने वाले, एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग स्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी ये देखिए क्लास दिया रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मास फाइंड करना है। कैसे क्लास मास फाइंड करेंगे? 0 और 2 को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 1। तो 2 और 4 को ऐड करिए, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का हाफ कितना आएगा? 3। यानी इनके बीच का गैपिंग कितना हो रहा है दोस्त? 2 2 का हो रहा था। 2 ऐड करिए 3 में तो 5 आएगा। 5 में 2 ऐड करिए 6 आएगा। 7 आएगा। 7 में 2 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आपको दी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आपको दिया रहेगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है दोस्त? एक्स आई इंटू एफ आई, यानी एक्स आई इंटू एफ आई का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7। 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54। 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। 10 7 जा कितना हो जाएगा? 70। 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। बात समझ में आया? अब हमारा फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, उस पे चला जाए। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो एफ आई है वही नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं फ्रीक्वेंसी में। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई। एफ आई टोटल ऐड करिए तो कितना जा रहा है? 50। इनको जरा ऐड करिए तो देखिए कितना आ रहा है। देखिए 7 7 14 और 4 कितना आ गया? 18 ना। 7 7 14 4 18। फिर 1 कैरी बचा। 6 6 12 और 12 2 14 और ये कितना आ गया? 21। 218 आ रहा है। देखिए बराबर है। ये क्या आया दोस्त? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू। कोई डाउट? अब डायरेक्ट फार्मूले में रखिए तो क्या आएगा? एफ आई एक्स आई की वैल्यू 218 यानी 218 और यहां क्या आ गया? 50। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड जरा करिएगा, तो अगर नहीं आए तो आप डायरेक्टली देखो, मेरे हिसाब से तो 25, ये कितना आ जाएगा? 2 1 जा यानी 109। नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, यानी 4 जा 100, यहाँ 9 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बटाइए ना, 75, यानी फिर क्या बचा? 150, यानी कितना आया? 4.36 आवर। क्या आया? 4.36 आवर। ये आया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या आया? बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर आपसे एज्यूम मीन मेथड कहता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी प्रोसेस यही है। बस हमें क्या रफ कर देना है दोस्त? हमें ये फार्मूला थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। बात समझ में आना? ये इतना समझ में आया था क्या कि हमने? चलिए आगे जरा देख लेते हैं दोस्त। ठीक, आगे कैसे करना है ये भी देख लीजिए जरा। इसको हम लोग हटा देंगे जरा। ठीक, ये लाइन मिटाते हैं, यही लाइन आगे काम आएगा। फ्रीक्वेंसी रहेगी टोटल, यहां तक टोटल रहेंगे, यहां तक कोई टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया सबको? इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, डी आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त? डी आई। क्या निकालेंगे? डी आई। क्या निकालेंगे दोस्त? डी आई। निकालेंगे कैसे? एक्स आई माइनस ए, इसका एक फार्मूला है। अब एक्स आई में से ही कोई एक नंबर ए ले लीजिए, तो आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9। तो लोग मिड टर्म को ए लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे? ए। एक्स आई, आई की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो x1, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -4 ना। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए, -2। 5 में से 5 जाएगा तो ये कितना आएगा? 0 ना। 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2। 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4। बस फिर वही काम करना है आपको। क्या निकालना है? एफ आई इंटू डी आई।
वहां हम लोग क्या निकालते, ये कौन सा मेथड हम लोग कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं। बात समझ में आया। डायरेक्ट मेथड में हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेते थे, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, एफ आई डी आई। बात समझ में आया सबको। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 ना, 18 2 जा 36, 12 0 0, ठीक, 10 2 जा 20, 4 3 जा 12। अब क्या निकालना है दोस्त, एफ आई डी आई को हमें निकालना है। तो ये जितने हैं इनको एक साथ ऐड करिए, तो देखिए कितना आया ना, 64 आया माइनस के साथ। अब इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए, कितना आया दोस्त, 32 आया। अब माइनस 64 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 32। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी बार सबसे पहले निकालना है, यानी सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। ये कितना आ गया, माइनस 32/50। फिर देखिए 25, ये कितना आ गया, 16, माइनस 16 बाई कितना आया, 25। सिर्फ कैलकुलेशन है, ये डी बार आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्स बार चाहिए। तो हमारा फार्मूला होता है ए प्लस डी बार। जब एज्यूम मीन मेथड से हमें सॉल्व करना है तो हमारा यही प्रोसेस है, यही फार्मूले यूज करने हैं। हमें लास्ट में एक्स बार चाहिए, तो ए को आपने 5 लेट किया था, डी की वैल्यू आ गई माइनस 16/25। अब इसको सॉल्व करिए ना, 25 5 कितना हो जाएगा, 125 माइनस 16 बाई देख लीजिए 25 ना। बात समझ में आया। तो कितना आ गया देखिए जरा सॉल्व करिए, 109/25 ना, कोई टेंशन, बोलिए आ जाएगा। और इसको डिवाइड करिए तो देखिए वही आंसर आएगा, क्या आया था, 4.36 आवर। यानी जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि अपना मेथड बिल्कुल सही है। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट यूज करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, एज्यूम मीन मेथड में आपको डी आई फाइंड करके ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं है, यहां तक सब क्वेश्चन में सेम रहते हैं ना, क्लास मार्क्स फ्रीक्वेंसी में सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, बस डिफरेंट आता है। अगर डायरेक्ट मेथड का तो डायरेक्ट का फार्मूला लगाएंगे, एज्यूम मीन मेथड कहेगा तो एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला लगाएंगे, स्टेप डेविएशन होगा तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। अब इसी लगे चलिए, इसी में हम लोग स्टेप डेविएशन की बात कर लेते हैं। तो बस इतना रफ करना है, आप स्टार्टिंग से करेंगे, बात समझ में आना। ऐसा नहीं कि मैं जितना रफ कर दे रहा हूं उतना ही करना, नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बात समझ में आया, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड आया तो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड आया तो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टेप डेविएशन, अब लास्ट क्वेश्चन क्या मैं थर्ड बता रहा हूं, यहां तक क्या था, एज्यूम मीन मेथड ना, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, कोई टेंशन। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बताएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में दोस्त कुछ नहीं है, जो ये आया है ना इसी को इस फार्मूले में ला दी, यू आई डी आई अपन जी। जी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है या इसमें गैपिंग कितना है। तो आप देख रहे हैं जी की वैल्यू 2 दिया, देखिए ना, 0 to 2, 2 ही का डिफरेंस है, 2 to 4, 2 ही का डिफरेंस है, 4 to 6, 2 ही का डिफरेंस है, 6 to 8, 2 ही का, 8 to 10, 2 ही का डिफरेंस है। बात समझ में आया। तो हमारा जी कितना आ गया, 2। अब डी आई तो आपको मालूम है 4 है, तो 2 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -2। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -1। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, कोई टेंशन, 2 2 जा 4। क्लियर हुआ, बताइए, ये लाइन समझ में आया सबको। अब हमें क्या निकालना है, फिर वही बात, हमें एफ आई इंटू यू आई अब फाइंड करना है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है। फिर करिए, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 18 1 जा 18, 12 0 0, 10 1 जा 10, 3 2 जा 6।
अब इनका समेशन चाहिए दोस्त एफ आई इंटू यू आई का। तो देखिए कितना हो गया -32 और ये कितना हो रहा है 16। जब करेंगे तो -16 आएगा। कोई टेंशन है, कोई डाउट है किसी को? ये लाइन समझ में आ रही है बराबर? अब देखो जरा दोस्त हमारा फार्मूला क्या है। हमें सबसे पहले यू आई निकालना पड़ेगा। मैं यही कर दे रहा हूं, क्या निकालना पड़ेगा यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया दोस्त -16/50 यही आया ना। तब कट करिए 2 8 जा 225 जा। ये हमारा यू आई आया, लेकिन हमें चाहिए क्या एक्स बार। एक्स बार होता है क्या फार्मूला ए प्लस जी यू आई बार। अब ए कितना लिया था 5, जी कितना है दोस्त 2। मैंने माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि -8 बाई क्या है 25। अब देखो जरा अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था 16/25 तो क्या आया था 125 16/25 यानी आप सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए कितना आ रहा है बताइए 109/25। और जब इसको सॉल्व किया था तो आया था 4.36 आवर। तो आपने क्या देखा, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, बाकी सारे मेथड इजी हैं। तो स्टेप डेविएशन से भी आंसर क्या आया 4.36। क्या आया दोस्त 4.36। तो कुछ नहीं है, मैंने आपको आज 3 मेथड बताया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।